सभी को ग्रीटिंग। तो वकैब की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने एनोनिमिटी है। इससे पहले आपने वर्ड सुना होगा एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुम नाम, जिसका कोई नाम पता नहीं पता है, वो गुम नाम है। कई राइटर ऐसे होते हैं जो कोई भी कोट या कोई भी थॉट लिखने के बाद अपना नीचे नाम लिख देते हैं, लेकिन कई राइटर ऐसे होते हैं जो अपना नाम नहीं लिखते हैं, वो नीचे लिख देते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुम नाम, जिसका नाम हमें नहीं पता। उसी से वर्ड बना है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब गुमनामी कह सकते हैं, यानी जिसके बारे में हमें नहीं पता, उसका अता पता हमें नहीं पता, उसका नाम क्या है। इसका सिनोनिम यहाँ पे हो जाएगा बीइंग अननोन, यानी जिसके बारे में हम अननोन हैं, उसके बारे में हमें पता नहीं है। रेपुटेशन स्टेटस बताता है एक प्रकार से कि इस आदमी की रेपुटेशन क्या है, इसका स्टेटस क्या है। पब्लिसिटी तो आपको पता ही है। रोंग एड्रेस भी पता है। अगला शब्द आपके सामने आया है इफेमरल। इफेमरल ये भी रिपीट हो चुका वर्ड है। इफेमरल का मतलब होता है फ्लीटिंग, मोमेंट्री या वोलाटाइल। इफेमरल, फ्लीटिंग, मोमेंट्री, वोलाटाइल आप इसे कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है जो कुछ समय के लिए रहता है, जो क्षणिक है, पल भर के लिए रहता है, उसी को इफेमरल कहते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा शॉर्ट लिव्ड। क्या हो जाएगा? शॉर्ट लिव्ड। डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब से बना है। फिल्थी का मतलब घटिया या गंदा होता है। पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गरीब। आप इसे डेस्टिट्यूट भी कह सकते हैं, वेरी पुअर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने कैप्शन है। जब हम स्टेटस लगाते हैं तो स्टेटस जब हम लगाते हैं तो नीचे लिखा हुआ आता है कैप्शन। मतलब जब आप ये स्टेटस लगा रहे हो, कोई पिक्चर आप लगा रहे हो, कोई वीडियो आप डाल रहे हो, तो आपका टाइटल क्या है, आप किस उद्देश्य से इसको डाल रहे हो। आप किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं या कोई और विश करना चाहते हैं, आपका पर्पज़ क्या है, आपका टाइटल क्या है, तो वो कैप्शन होता है। आप अगर स्टेटस डालते होंगे तो नीचे कैप्शन आपको मिल जाता होगा। जोक का मतलब मजाक होता है। क्विप भी आप इसे कह सकते हैं। डेफिनेशन का मतलब डेफिनेशन होता है, मीनिंग भी पता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने बेटर्ड है। बेटर्ड शब्द बेटर से बना है। बेटर की सेकंड या थर्ड फॉर्म बेटर्ड है। बेटर, बेटर्ड, बेटर्ड। अब जो ये बेटर है ये किस से बना है? तो बेटर जो शब्द है वो बैट से बना है। बैट का मतलब बल्ला होता है, वो इसी से बैट्समैन बनता है। बैट्समैन भी वही होता है, बैटर भी वही होता है। बैट्समैन भी बल्लेबाज होता है, बैटर भी बल्लेबाज होता है। जो बल्लेबाज होता है वो बार बार बॉल को स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक का मतलब हिट करता है, बार बार बॉल को मारता है। तो किसी भी चीज़ के ऊपर बार बार प्रहार करना, बार बार हिट करना ही बैटर कहलाता है। उसी से शब्द बन गया बैटर्ड। जब आप किसी भी चीज़ को बार बार बैटर करोगे तो वो एक प्रकार से डिस्ट्रॉयड हो जाती है। तो बैटर्ड का यहाँ मीनिंग हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने दिखा डैश। क्या दिखा? डैश। अब डैश के भी 3 मीनिंग होते हैं। सबसे पहला मीनिंग समझिए क्या होता है। डैश का मतलब होता है अचानक से जल्दी से भाग जाना। एग्जाम्पल के लिए आप किसी शॉप में गए या कोई भी आदमी किसी शॉप में गया और उसने कोई वस्तु चुराई और एकदम से भाग गया, तो वो डैश है। दूसरा इसका मीनिंग होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में। जैसे नमक हम कई बार छिड़काते हैं सलाद वगैरह के ऊपर, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, तो वो डैश है। तीसरा डैश का मतलब होता है कोई भी चीज़ उठा के सामने वाले को इतनी तेज़ी से मारना, इतनी खींचकर मारना कि सामने वाले को चोट लग जाए, वो भी डैश कहलाता है। तो एक मीनिंग क्या होगा डैश का? तेज़ी से भाग जाना। एक डैश का मतलब क्या होता है? छोटी मात्रा में। एक डैश का मतलब होता है कोई चीज़ उठा के फेंक देना। अब एक शब्द होता है यहाँ पे, मैं आपको सिखाता हूँ वो शब्द क्या है। शब्द है स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब भी 3 होते हैं। पहला स्ट्राइक का मतलब होता है किसी को हिट करना। दूसरा स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। और तीसरा स्ट्राइक का मतलब होता है कि सेना जब अचानक से हमला कर देती है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक आपने सुना होगा, तो सेना जब अचानक सडनली अटैक कर देती है तो इसी को स्ट्राइक बोला जाता है। तो एक स्ट्राइक का मतलब हड़ताल होता है, एक स्ट्राइक का मतलब हिट करना होता है, और एक स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? अचानक अटैक कर देना। तो स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म स्ट्रक होती है,
थर्ड फॉर्म भी स्ट्रक होती है, तो स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक हो जाएगा। अब एक शब्द आ गया स्ट्रक ऑफ, तो स्ट्रक ऑफ किससे बना है? स्ट्राइक ऑफ से बना है। तो जो स्ट्राइक ऑफ होता है इसका मतलब होता है नाम काट देना। इसका मतलब क्या होता है? नाम काट देना। जैसे कई बार स्कूल से नाम कट जाया करता था तो वो स्ट्राइक ऑफ था। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने एक्स्ट्रावेगेंट है। ये बहुत ही बार रिपीट हो चुका वर्ड है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है स्पेंड थ्रिफ्ट। थ्रिफ्टी भी आप इसे कह सकते हैं। जो आदमी फिजूल खर्चा करता है, वेस्टफल भी कह सकते हैं। 3 मीनिंग हो गए एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, थ्रिफ्टी, वेस्टफल। हार्डवर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस होता है। गुड, गुड होता है वेल, फाइन, नाइस, रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है जो असाधारण होता है। मार्वलस, वंडरफुल, रिमार्केबल होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब होता है सुपरफ्लोस। ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज कर लेना ही सुपरफ्लोस कहलाता है। तो सुपरफ्लोस, रिडंडेंट, या आप इसे वर्बोस भी कह सकते हैं। अनइंटरेस्टेड, जो इंटरेस्ट नहीं है। इंट्रोस्पेक्टिव क्या आता है तो इसको समझिए। इंट्रोस्पेक्टिव और एक दूसरा शब्द होता है कंसाइंस। दूसरा शब्द क्या होता है? कंसाइंस। और एक शब्द होता है इंट्रोस्पेक्शन। दूसरा शब्द क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन या इंट्रोस्पेक्टिव आप कैसे कह लीजिए। कंसाइंस क्या होता है तो सबसे पहले आप उसको समझिए कि कंसाइंस क्या होता है। कंसाइंस का मतलब होता है जजिंग पावर। इसका सिनोनिम आप रैशनैलिटी भी कह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कंसाइंस में। इसका एग्जांपल देता हूँ। कोई भी काम करने से पहले, मान लीजिए आपको कोई काम करना है, वो सही है या गलत है। कोई भी काम करने से पहले आप ये सोचते हो कि ये जो काम है ये सही है या ये काम गलत है, तो उसको कंसाइंस कहा जाता है। इसका सिनोनिम होता है रैशनैलिटी। दूसरा शब्द होता है इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड। स्पेक्ट का मतलब होता है, देखो जो स्पेक्टेकल्स होते हैं ना, चश्मे, वो किससे बने हैं? स्पेक्ट से बने हैं। तो स्पेक्ट का मतलब देखना होता है। तो इंट्रो का मतलब इनसाइड हो गया, स्पेक्ट का मतलब दर्शन हो गया। तो अपने अंतर मन में झांकना ही इंट्रोस्पेक्टिव कहलाता है या इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। इंट्रोस्पेक्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो इंट्रोस्पेक्टिव का या इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कोई भी काम करने के बाद ये सोचना कि ये काम मैंने गलत किया या ये काम मैंने सही किया। काम करने से पहले सोच रहे हैं तो कंसाइंस है, काम करने के बाद सोच रहे हैं तो वो इंट्रोस्पेक्टिव होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द नॉलेजेबल है, आपको पता ही है। हिंडर मैंने आपको बता दिया था, बाधा डालना होता है। अगर आप साथ के साथ पढ़ रहे हैं तो इसमें 50% तो वर्ड वही हैं जो आपके करा चुके हैं, और मतलब 25% ऐसे वर्ड है जो आसान है। बाकी 25% पे मुझे काम करना है। ठीक है, तो हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना, या आप इसे ऑब्स्ट्रक्ट भी कह सकते हैं। हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टिकल, ऑब्जेक्शन, ये सब बाधाएं होती हैं। डैमेज का मतलब डैमेज कर देना, डिस्टर्ब परेशान कर देना। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध हो गया। नेक्स्ट वर्ड कंसील का मतलब छिपाना या हिडन होता है। कवर, कवर्ड, क्लोज्ड एंड सील्ड, ये आपको पता ही है तीनों। नेक्स्ट वर्ड है रैलीस। ये समझिए क्या होता है रैलीस। रैलीस का मतलब होता है इंजॉय करना। इसको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए आप कई बार रैली में गए होंगे, तो रैली में जब जाते हैं तो ट्रैक्टर रैली में जाते हैं, और ट्रैक्टर रैली में जब एक जैसे एक टाइप का या एक ही हम उम्र जो आदमी होते हैं, जैसे जो बच्चे होते हैं, वो इन्जॉय लेते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मतलब पूरी मस्ती करते हैं। रैली के अंदर जब जाते हैं ट्रैक्टर में बैठ के, तो सड़कों पर ऐसे पूरी आवाज़ में धूम धड़ाके से चलते हैं वो लोग। तो वो रैली में क्या करते हैं? इन्जॉय करते हैं। रैली से रैली याद रखना है, और रैली में हम क्या करते हैं? इन्जॉय करते हैं। ठीक है, इसका जो सिनोनिम है वो इन्जॉय हो जाएगा। रियलाइज, टेस्ट एंड रिवील, ये आपको पता ही है। रिवील का मतलब पर्दाफाश कर देना। एक्यूट का मतलब होता है शार्प। कोई चीज़ जो शार्प है, तेज है, वो एक्यूट कहलाती है। इसका एक सिनोनिम अनप्लीजेंट भी होता है। दोनों ही इसके सिनोनिम होते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट शार्प है। अगर शार्प ऑप्शन में नहीं होता तो आप अनप्लीजेंट लगा सकते थे। डल आपको पता, बाज। और ड्राउजी, ड्राउजी एक ऐसी स्टेज होती है जिस स्टेज में जो आदमी होता है वो अर्ध निंद्रा में होता है। ना वो पूरा जगा हुआ होता है, ना ही वो पूरा उठा हुआ होता है।
यानी अर्ध निंद्रा में जो आदमी होता है, कई बार देखो जब हम सुबह हमारी आंखें खुल जाती हैं तो हम थोड़े से हल्की नींद में होते हैं, और हल्की नींद में जब हम होते हैं तो साइड में हमारे घर वाले बात कर रहे होते हैं, तो वो बात हमें सुन तो जाते हैं, हाँ बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सुनता क्या बात कर रहे हैं। यानी जब हम अर्ध निंद्रा में होते हैं तो ड्राउजी स्टेट में होते हैं, या आप इसे स्लीपी भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने सोलिसिट हो गया। सोलिसिट का मतलब सहायता मांगना, समर्थन मांगना या फिर पैसे मांगना होता है। सोलिसिट का मतलब सहायता मांगना हो गया, समर्थन मांगना या पैसे मांगना होता है। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा रिक्वेस्ट करना। कमांड, सिंपैथाइज, एग्री आपको पता है। सरमाउंट समझिए क्या होता है। सरमाउंट, सरमाउंट के दो मीनिंग होते हैं। एक सरमाउंट का मतलब होता है किसी के टॉप पे, यानी किसी वस्तु के टॉप वाली जो चीज़ होती है उसको सरमाउंट कहा जाता है। दूसरा सरमाउंट का मतलब होता है ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना। ओवरकम का मतलब क्या हो गया, काबू पाना हो गया। तो सरमाउंट के यहाँ पे दो मीनिंग हो गए। एक का मतलब क्या हो गया, किसी की चीज़ के ऊपर, टॉप के ऊपर कोई चीज़ होना, और दूसरा इसका मीनिंग हो गया ओवरकम करना, काबू पाना। डिस्काउंट, सराउंड, कैप्चर, ये आपको पता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने पर्टिनेंट हो गया। पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलीवेंट। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे आपसे कहा गया कि भाई आप महात्मा गांधी के बारे में बताइए, तो आप महात्मा गांधी के बारे में ना बताकर आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताने लग गए, तो आप इरिलीवेंट हैं। आपने रिलीवेंट बात नहीं की, आपने टू द टॉपिक बात नहीं की, आपने टू द पॉइंट बात नहीं की, आप इरिलीवेंट बात कर रहे हो। जो बात रिलेटेड नहीं है टॉपिक से, उससे वो बात आप कर रहे हो। तो रिलीवेंट मतलब जो भी आपसे कहा गया महात्मा गांधी और आपने महात्मा गांधी के बारे में बता दिया, तो आपने पर्टिनेंट बात की, आपने रिलीवेंट बात की है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इंपॉर्टेंट आपको पता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने नेबुलस होता है। अब नेबुलस क्या होता है इसको समझिए, इसको के ऊपर भी काम करते हैं। नेबुलस के मैंने बहुत सारे सिनोनिम बताए थे, वैसे मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। नेबुलस का मतलब होता है वेग, अनक्लियर, इसे आप कह सकते हैं, जो चीज़ क्लियर नहीं है। इसका सिनोनिम और भी थे, जैसे शैडोवी, ग्लूमी, मर्की, ठीक है, फोगी भी आप इसे कह सकते हैं, मिस्टी भी कह सकते हैं, ब्लीक या हेजी भी कह सकते हैं। तो नेबुलस को आप समझिए कैसे। जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो सबसे पहले हम पानी लेते हैं। जो पानी लेते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। उसमें हम चीनी डालते हैं, चीनी घोल देते हैं। चीनी घोलने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब सब सही होता है, कोई उसमें कोई ज़्यादा कमी नहीं आती। लेकिन जब हम उसमें नींबू मिला देते हैं तो पानी एक प्रकार से धुंधला हो जाता है, ठीक है, तो वो वेग हो जाता है, अनक्लियर हो जाता है। तो नेबुलस को आप नींबू से याद रखेंगे, और नींबू डालते ही पानी धुंधला हो जाता है, तो वो धुंधला है, अनक्लियर है, अस्पष्ट है, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। रेवोल्यूशनरी क्रांति होती है। वेग अनक्लियर हो गया, स्टार्टिंग शुरुआत होगी। इडियोटिक, इडियट से बना है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने यूबिक्विटस, इसके ऊपर भी काम करते हैं। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट। इसका मतलब क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट। देखो इसको पहले तो आप मीनिंग समझिए क्या होता है। जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट होती है वो ओमनी प्रेजेंट कहलाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज कोरोना के टाइम की हम बात करते हैं, तो कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ आपको कोरोना के मरीज़ आपको मिल जाएंगे। यानी कि हर कंट्री में ये फैल गया है। हालांकि कोई बीमारी जब बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो उसको पेंडेमिक कहा जाता है, लेकिन आप उसको कोरोना को यहाँ पे यूबिक्विटस भी कह सकते हैं। जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट होती है ना, उसी को यूबिक्विटस या फिर आप इसे ओमनी प्रेजेंट भी कह सकते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूँ, आप लोग जब मार्केट में जाते हैं या फिर आप किसी गांव में या शहर में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बाइक आपको शायद प्लेटिना ही मिल जाएंगी, या जो सब हीरो वाली बाइक होती हैं, या प्लेटिना आपको हर तीसरे घर में मिल जाएगी। तो यूबिक्विटस का मतलब होता है जो सभी जगह फैली हुई होती है, जहाँ भी आप देखोगे वहीं आपको वो दिखेगा, तो वो यूबिक्विटस होता है। इसका आप एंटोनिम देखेंगे तो रेयर हो जाएगा। रेयर का मतलब जो कभी कभी दिखता है, कहीं कहीं दिखता है, वो रेयर हो जाता है, ठीक है। तो ओमनी प्रेजेंट, वो देखो ओमनी प्रेजेंट जो शब्द है वो भगवान के लिए यूज किया जाता है, जो एक ही समय पर सभी जगह विद्यमान होता है। और यूबिक्विटस, ओमनी प्रेजेंट में मीनिंग आप समझ गए होंगे क्या होता है। ओमनी पोटेंट क्या होता है, ओमनी का मतलब ऑल होता है, पोटेंट का मतलब शक्ति होता है। तो ओमनी पोटेंट हो गया सर्व शक्तिशाली, सर्व शक्तिमान।
नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ओमनीसिएंट है। ओमनी का मतलब ऑल हो गया, सिएंट का मतलब ज्ञानी। जो सर्व ज्ञानी होता है, जिसको पूरा ज्ञान होता है, वो ओमनीसिएंट होता है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, तीनों शब्द भगवान के लिए यूज किए जाते हैं, भगवान को ये संज्ञा दी जाती है। अगला शब्द एफ्लुएंट है। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर आदमी, आप इसे वेरी रिच भी कह सकते हैं, वेल टू डू भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कोरोबोरेट। इसका मीनिंग आप समझिए क्या होता है कोरोबोरेट। देखिए कोरोबोरेट का जो सिनोनिम होता है वो होता है सब्सटेंशिएट। एग्जाम्पल मैं देता हूँ इसका। मान लीजिए किसी भी आदमी ने किसी दूसरे आदमी की कार चुरा ली और आपने कार चुराते हुए इसको देख लिया, तो आपने कहा कि भाई इसने आपकी कार चुराई है, तो वो सामने वाला कहेगा भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है, तभी आपने निकाल के सबूत दिखा दिया, आपने फ़ोटो खींच रखी थी। तो आप ये कहेंगे कि कोई भी बात कहना, दावे के साथ कहना, सच के साथ कहना, सबूत के साथ कहना, किसी भी बात की पुष्टि करना सबूत के साथ कोरोबोरेट या सब्सटेंशिएट कहलाता है। जैसे जब आप मतलब कोर्ट वगैरह में होता है तो कोई भी बात जो होती है उसका गवाह पेश किया जाता है, उसका सबूत पेश किया जाता है। यानी कोई भी बात जब पेश करनी होती है, कोई भी बात बतानी होती है, तो वो गवाह के साथ या सबूत के साथ बताई जाए तो उसी को कोरोबोरेट या सब्सटेंशिएट कहते हैं। अगला शब्द है कोलाबरेट एंड कोऑपरेट। इसका मीनिंग आप समझिए क्या होता है। देखो कोलाबरेट क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी दो आदमी है, मैं एग्जांपल दो का ही ले रहा हूँ, यहाँ पे कई भी आदमी हो सकते हैं इसके अंदर। तो कोलाबरेट का मतलब होता है कोई भी दो आदमी है, दोनों को ही ज़रूरत है, सेम ज़रूरत है, सेम रिक्वायरमेंट है, सेम दोनों की मतलब नेसेसरी काम करना उन दोनों को, और वो दोनों के दोनों मिलकर एक काम कर लेते हैं। दोनों के दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे का सहयोग कर लेते हैं, लेकिन इसमें दोनों को ही ज़रूरत होती है, तो उसको कोलाबरेट कहा जाता है। इसका सिनोनिम आप कोऑपरेटिव भी कह सकते हैं। कोऑपरेटिव थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे सहयोग की ज़रूरत है, और मैं सामने वाले दूसरे वाले को बोलूँगा भाई थोड़ा कोऑपरेट कर दे, तो इसका मतलब सामने वाले का इसमें कोई मोटिव नहीं छुपा हुआ, बस वो मेरी सहायता करेगा तो वो कोऑपरेट करेगा। कोलाबरेट का मतलब दोनों को ज़रूरत होती है। कोरिलेट का मतलब होता है आपस में रिलेट करना, कोरिलेशन आपने सुना भी होगा वैसे भी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने एडिक्वेट। एडिक्वेट होता है सफिशिएंट या पर्याप्त मात्रा में, आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब अनिवार्य होता है। प्रोक्यूर का मतलब होता है कोई भी काम करना कठिनाई के साथ। यूँ तो हम कोई भी काम कर लेते हैं, लेकिन कोई भी काम अगर हम कठिनाई के साथ करते हैं तो वो प्रोक्यूर कहलाता है। एडिशनल मतलब अतिरिक्त हो जाएगा। एडिशनल मतलब क्या हो जाएगा, अतिरिक्त। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपके सामने सोलेसिज्म। क्या शब्द है ये, सोलेसिज्म। सोलेसिज्म, ठीक है। सोलेसिज्म का मतलब हो जाएगा ग्रामेटिकल एरर। आपने जो एग्जाम में एरर पूछी जाती है ग्रामेटिकल, वो सोलेसिज्म होता है। एबाउज मतलब गाली देना। क्विप होता है चुटकुला। क्लेवर आर्गुमेंट, ये आपको पता ही है। डेलीरस समझिए क्या होता है, डेलीरस, डेलीरियस भी इसे आप कह सकते हैं। जो आदमी डेली मतलब प्रतिदिन, रस मतलब रस नहीं होते खाने के लिए, रस बिस्कुट होते हैं, तो जो आदमी डेली रस खाता है वो तो खुश ही रहेगा। मतलब मान लीजिए कोई भी आदमी है जो सुबह उठते ही चाय के साथ उसके रस मिलते हैं, ठीक है, तो वो तो खुश ही रहेगा। अमूमन ऐसा नहीं होता कि चाय पीते या कोई चाय नहीं भी पीता है। तो डेलीरियस, जो आदमी डेली रस खाता है, मज़े लेता है, सुबह सुबह उसको डेली रस मिल जाते, तो वो आदमी बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। तो एक्सट्रीमली हैप्पी या ब्लिस वो आदमी होता है जो डेलीरियस होता है। यहाँ पे इसका जो सिनोनिम होगा एक्साइटेड हो जाएगा। डिलीशियस होता है स्वादिष्ट। प्लेजिंग होता है खुश करने वाला। डेस्परेट होता है निराश। डेस्परेट क्या होता है, निराश। अगला शब्द आपके सामने लाइसेंसियस है। क्या शब्द है ये, लाइसेंसियस। इसका मीनिंग आप समझिए क्या होता है लाइसेंसियस का, ठीक है। देखो कई आदमी क्या होते हैं जो ऑब्सीन होते हैं, इसका भी मैंने आपको सिनोनिम बता रखा, ऑब्सीन। ऑब्सीन क्या होता है, अश्लील। जो आदमी खुलेआम मतलब अश्लीलता फैलाता है, खुलेआम मतलब बेशर्मी के साथ वो घूमता है, तो आप समझ ही गए होंगे जो आदमी बहुत ज़्यादा बेशर्म हो वो खुलेआम भी है, ठीक है, तो वो लाइसेंसियस कहलाता है। लाइसेंसियस होता है बेशर्मी, मतलब खुलेआम कोई आदमी अश्लीलता फैलाता है। इसका सिनोनिम हो जाएगा इमोरल। इसको याद कैसे करेंगे कि भाई इस आदमी के पास तो लाइसेंस है, ये तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है ना, लाइसेंस है इसके पास और ये कहीं भी अश्लीलता फैला सकता है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। इंटेलेक्चुअल बुद्धि से संबंधित होता है, बुद्धिमान आप इसे कह सकते हैं। मोरल होता है नैतिक, विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। अगला शब्द आगे, स्क्वेंडर क्या होता है।
देखिए स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट करना। स्क्वेंडर का मतलब क्या होगा? वेस्ट करना। चाहे ये पैसे का वेस्टेज है, चाहे ये टाइम का वेस्टेज है, या अपॉर्चुनिटी का वेस्टेज है। जो आदमी टाइम वेस्ट करता है, पैसे वेस्ट करता है या अपॉर्चुनिटी वेस्ट करता है उसको स्क्वेंडर कहते हैं। टू वेस्ट इज कॉल्ड स्क्वेंडर। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। लीटर क्या होता है इसको समझिए। देखो आपने ना कई बार देखा होगा कि जहाँ पे बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें या प्लास्टिक की जो पॉलीथीन आती हैं वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, वो कूड़ा करकट का रूप ले लेती हैं। तो कूड़े का ढेर, लीटर का मतलब होता है कूड़े का ढेर, लेकिन अमूमन वहाँ पे प्लास्टिक की चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो उसको लीटर कहा जाता है। याद कैसे करेंगे कि हम 2 लीटर की या 1 लीटर की बोतल लेकर आते हैं, मतलब जैसे ये ड्यू वगैरह मरिंडा, तो इसको हम पीते हैं और इसको फेंक देते हैं, तो जिसके कारण लीटर से क्या हो जाता है? लीटर हो जाता है, यानी 1 लीटर की बोतल से लीटर हो जाता है, यानी कूड़ा करकट हो जाता है। इकोनॉमिकल क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है फ्रूगल या किफ़ायती, आप इसे कह सकते हैं। जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता वो इकोनॉमिकल कहलाता है। अगला शब्द आपके सामने अबेटेड होगा। अबेट का मतलब छोटा करना, कम करना, रिड्यूस करना, आप इसे कह सकते हैं। वेनिश का मतलब होता है साफ करना। वेनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, जो दाग धब्बे गायब हो जाते हैं। एक वेनिश डिटर्जेंट पाउडर भी आता है, आपने सुना हो तो। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना होता है। स्टेबलाइज का मतलब स्टेबल करना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आपके सामने। अगला शब्द अब्रोगेट। अब्रोगेट को याद रखना कि अब रो गेट के बाहर, क्योंकि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो गया है, तो अब्रोगेट का मतलब कैंसिल हो जाना होता है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रॉय याद रखना है। रिपील का मतलब होता है कोई भी कानून हटा देना, ठीक है। डिले का मतलब होता है देरी करना। डिसमिस होता है रफा दफा कर देना। एब्स्टेमियस, इसको समझते हैं। एब्स्टेमियस होता है जो आदमी कम खाता है, ठीक है। एब्स्टेमियस वो आदमी होता है जो कम खाता है। देखो एप्स आपने सुने होंगे ना, 6 पैक आपने सुने होंगे, तो वो एप्स होते हैं। जिस आदमी को अपने एप्स बनाने हैं तो उसको कम खाना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी अगर ज़्यादा खा लेगा तो उसका पेट वैसे निकल आएगा। अगर पेट निकल आएगा तो उसके एप्स नहीं बन पाएंगे। तो एब्स्टेमियस को एप्स से याद रखना है। एप्स अगर कोई आदमी रखना चाहता है तो उसको एब्स्टेमियस होना पड़ेगा, उसको कम खाना पड़ेगा। टेम्परेट होगा वो मॉडरेट होगा, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो टेम्परेट हो जाएगा। रेजिस्टेंट का मतलब आदमी होता है जो प्रतिरोधक होता है, जो आदमी को रोकता है। विरोधी आप इसे कह सकते हैं। सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास आपने सुना होगा। केयरफुल होता है जो आदमी केयर करता है। अगला शब्द एलिजियंस रिपीट हो चुका है, इसका मतलब समर्थन होता है। यहाँ पे सिनोनिम लॉयल्टी वफादारी हो जाएगा। सर्वाइवलिटी का मतलब होता है सर्वाइव से बना है। पैसिविटी पैसिव से बना। ओबीडियंस आज्ञाकारी, आज्ञा भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली हो जाएगा, यहाँ पे आप कोऑपरेटिव कहेंगे। पॉइजनस जहरीला होता है। विरुलेंट कह सकते हैं। सेटिस्फाई करने वाला। हार्डनिंग क्या होता है समझिए। ऐसे नहीं बोलते कि ये तो बड़े दिल वाला है ना, इसमें तो दिल है भाई। दिल मतलब क्या होता है? जो आदमी मतलब थोड़ा सा साहसी होता है, वीर होता है, वो हार्टनिंग कहलाता है। बड़े दिल वाला आदमी, ठीक है। मतलब जो अमूमन डरता नहीं है किसी भी चीज़ से, वो हार्टनिंग कहलाता है ना। ऐसे कहते हैं भाई तू तो दिल वाला है ना, तो दिल वाला मतलब जो मतलब ज़्यादा साहसी, बोल्ड या गैलेंट होता है, ठीक है। अगला शब्द आपके सामने एम्पल है। एम्पल का मतलब होता है यहाँ पे सुफिशियंट कह सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में। मीगर होता है कम। क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी से संबंध रखता है। 2 शब्द होते हैं, क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या फ़र्क होता है? जो क्वालिटी के ऊपर काम करता है वो क्वालिटेटिव होता है। जो क्वांटिटी के ऊपर काम करता है, केवल मात्रा के ऊपर काम करता है, वो क्वांटिटेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं। बेलफल क्या होता है? बेलफल होता है हार्मफल। हार्मफल होता है हानिकारक। डाउटफुल, यूजफुल, हेल्प आप सभी को पता है। अगला शब्द बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस यानी दयालुता। इलविल होता है बुराई, दुर्भावना होना किसी चीज़ के बारे में। मोर्बिडिटी होता है मृत्यु दर। काइंडनेस बेनिवोलेंस हो गया। विजन होता है दृश्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने कैमोफ्लाज है। कैमोफ्लाज का मतलब होता है यहाँ पे, कैमोफ्लाज का मतलब होता है एक मिनट रुको, हाइड करना। इसको समझिए क्या होता है। कैमोफ्लाज एक ऑफिशियल वर्ड होता है, ये आर्मी जो होती है वो यूज़ करती है। जैसे जब आर्मी युद्ध करने जाती है तो ये अपना जो हुलिया है अपने चेहरे पर काला सा कोई रंग या पट्टी लगा लेती है, काला काला सा आपने देखा होगा। तो वो एक प्रकार सा छल आवरण होता है, अपने आप को छुपाने के लिए होता है।
इसका आप दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। कुछ एक ऐसे जीव होते हैं जो छल आवरण करते हैं, जैसे कई सांप ऐसे होते हैं जिनका रंग हरा होता है और वो जब घास के मैदान में होते हैं तो वो दिखाई नहीं देते हैं, तो वो भी एक प्रकार से कैमोफ्लेज हो जाएगा। कुछ एक ऐसे सांप होते हैं जिनका रंग पहाड़ों जैसा होता है और वो पहाड़ में बैठे रहते हैं, दिखाई भी नहीं देते, सामने ही बैठे रहेंगे तो दिखाई भी नहीं देंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि वो पहाड़ ही है। तो मतलब आप समझ गए ना कि कैमोफ्लेज का मतलब होता है अपने आप को मतलब छिपाना नहीं कह सकते। जैसे कोई सांप है और उसका हरा रंग है और हम घास में ही बैठे हैं तो वो दिखेगा नहीं हमें अच्छे से। क्यों नहीं दिखेगा? अगर वो पूरा ही हरा तो दिखेगा कैसे? से दिखेगा तो घास है। तो एक प्रकार से कैमोफ्लेज है। या दूसरा मीनिंग आप समझ सकते हैं, जो सेना होती है वो अपने पूरे रंग को काला कर लेती है, पूरे मुंह को भी काला कर लेती है ताकि हम दिखे ना, है ना। या फिर जो बर्फ़ में रहते हैं वो अपने आप को पूरा वाइट कर लेते हैं ताकि वो बर्फ़ की तरह दिखें, किसी को शक ना हो। तो वो एक प्रकार से कैमोफ्लेज होता है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसका सिनोनिम देखूँ तो वो हाइड होगा। क्या होगा? वो हाइड। ठीक है, कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? हाइड। अगला शब्द आपके सामने आया डिस्गाइज। डिस्गाइज का भी मतलब होता है हाइड कर लेना। देखो डिस्गाइज और कैमोफ्लेज में क्या फ़र्क होता है? कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि आदमी सामने रहता है लेकिन वो नज़र नहीं आता है, सामने रहता है नज़र नहीं आता है। मतलब आपके सामने सांप हरा है घास के मैदान में, सामने है लेकिन नज़र नहीं आएगा, छुपा हुआ नहीं है, छुपा हुआ नहीं है वो। लेकिन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? अरे एक मिनट रुको, उल्टा बोल दिया मैंने। कैमोफ्लेज का मतलब होता है हाइड करना, छुप जाना एक प्रकार से। ठीक है, डिस्गाइज समझिए क्या होता है। देखो आप लोगों ने ना मूवी वगैरह में देखा होगा तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना हुलिया ही बदल लेते हैं। हुलिया का मतलब है कि कोई आदमी जैसे पहले छोटे बाल रखता था, वो उसने बहुत बड़े बड़े बाल रख लिए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली है, दाढ़ी रख ली है। तो आप ये कहेंगे कि भाई जो आदमी अपने आप को सामने तो प्रेजेंट करता है लेकिन उसी को प्रेजेंट नहीं करता जो वास्तव में वही होता है, वो अपना छल आवरण करता है, यानी अपना भेष बदल लेता है। लेकिन कैमोफ्लेज में क्या होता है? आदमी अपने आप हाइड करता है, अपने आप को क्या करता है? वो हाइड करता है। कैमोफ्लेज में हाइड करता है, हाइड करने के लिए अलग अलग उपाय ढूंढता है। और जो डिस्गाइज होता है ये अपने आप को हाइड नहीं करता लेकिन अपना चेहरा, अपना हुलिया बदल लेता ताकि सामने वाले को समझ में ना आए। उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। रिवील का मतलब पर्दाफाश कर देना, प्रिटेंड का मतलब दिखावा होता है। 1 मिनट के लिए हम रिवीजन ले लेते हैं। एनोनिमिटी का मतलब गुमनामी होता है, यानी कि हमें पता ना चलना। एफेमरल होता है फ्लीटिंग, मोमेंट्री कह सकते हैं, या फिर वोलाटाइल या शॉर्ट लिव्ड भी आप इसे कह सकते हैं, जो कुछ समय तक रहता है, पल भर के लिए रहता है। कैप्शन का मतलब टाइटल होता है। बैटर्ड मतलब बैट से बना है। बैटर का मतलब बार बार किसी की चीज़ को मारना, प्रहार करना, स्ट्राइक करना होता है, तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, थ्रिफ्टी या वेस्टफुल बहुत बार रिपीट हो चुका है। रिडेंडेंट, सुपरफ्लोस, वर्बोस होगा। हिंडर्ड का मतलब बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्टेड आप इसे कह सकते हैं। कंसील्ड का मतलब हिडन होता है। रैलीस, रैली में हम इंजॉय लेते हैं तो इंजॉय हो जाएगा। एक्यूट का मतलब शार्प होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है सोलिसिट। सोलिसिट का मतलब रिक्वेस्ट करना होता है। सरमाउंट का मतलब ओवरकम होता है। पर्टिनेंट का मतलब रिलीवेंट होता है। निबोलियस का मतलब वेग, अनक्लियर आप इसे कह सकते हैं। यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस कर रहा है यानी हर जगह कोरोना फैला हुआ तो ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा। कोरोबरेट का मतलब सब्सटेंशिएट, मतलब कोई भी बात करना सबूत के साथ। एडिक्वेट होता पर्याप्त मात्रा में, सुफिशियंट। सोलेसिज्म होता ग्रामेटिकल एरर। डेलीरस होता है जो आदमी डेलीरस पीता तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है, ब्लीस आप इसे कह सकते हैं। लाइसेंसियस, लाइसेंसियस का मतलब इसके पास लाइसेंस है, ये कहीं भी अश्लीलता कर सकता है। इमोरल हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट करना, चाहे पैसे का वेस्टेज हो या फिर टाइम का वेस्टेज हो या फिर वो अपॉर्चुनिटी का वेस्टेज हो। अबेटेड होता कम करना, रेड्यूस आप इसे कह सकते हैं। अब रो गेट के बाहर क्योंकि तुम डिस्ट्रॉय हो चुके हो, बर्बाद हो चुके हो। अब्स्टेमियस का मतलब जो आदमी एप्स बनाएगा कम खाना पड़ेगा, टेम्परेट मॉडरेट होगा। एलिजेंस का मतलब समर्थन, लॉयल्टी होता है। एमिकेबल, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव होता है। एम्पल पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट हो जाएगा। बेलफल हानिकारक, हार्मफुल होगा। बेनिवोलेंस का मतलब काइंडनेस होता है। और कैमोफ्लेज का मतलब होता है अपने आप को हाइड कर लेना। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे, एंजॉयिंग द क्लास।